अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डीएचए फेज 9 टाउन में अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस टाइम पे, वहां पे आपके पास क्या ऐसी ऑप्शन है जो कि फ्यूचर में आपको फायदा दे सके, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करके वेट करते हैं तो कितना टाइम आप वेट करके अपनी प्रॉफिट को जो है मैक्सिमम जो है लेके जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम 9 टाउन में प्लॉट कैटेगरी की बात करें तो आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला की प्लॉट कैटेगरी मिलती है, जिसमें से 8 मरला और 10 मरला की लिमिटेड से प्लॉट मिलते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको 5 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। आज की हम जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि आपको इस टाइम पे कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आप फौरन जो है प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका जो बजट है वो एक अच्छा बजट आप रख रहे हैं और एक डेवलप्ड एरिया में प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपको हम डी ब्लॉक जो है वो रिकमेंड करेंगे, जहां पे आपको तकरीबन कोई 90-95 लाख रुपए से रेट स्टार्ट होता है, मैक्सिमम 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए तक का रेट एग्जिस्ट करता है। उसकी रीजन क्या है कि 9 टाउन के डी ब्लॉक को अभी जो है अंडर वैल्यू कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर दूसरे ब्लॉक्स में। दूसरे ब्लॉक्स में अगर प्राइजेस की बात करते हैं तो वहां पे तकरीबन 1 करोड़ 15-20 से लेके 1 करोड़ 50-55 लाख रुपए तक का जो है रेट एग्जिस्ट करता है। डिपेंडिंग ऑन लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है आप वैल्यू का तयन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 2000 प्लस जो है घर बन चुके हैं। आए दिन नई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो नॉन डेवलप एरिया होता है वो भी डेवलप होता हुआ दिखाई देता है, और घर जैसे जैसे ज्यादा बनते हैं तो वहां पे वैल्यू बढ़ते जाती है, क्योंकि आबादी आ जाती है, रेजिडेंस आ जाती है, लोग यहाँ पे रेंट पे अपने घरों को दे देते हैं, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा आपको एक रौनक जो है देखने को मिलती है। फिर एमिनिटीज पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है पार्क्स जो है डेवलप होते हुए फंक्शनल दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मॉस्क है वो ऑपरेशनल है। इसके अलावा यहाँ पे कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल जो है वो यहाँ पे ऑपरेशनल है, जहाँ पे आप जो है डिफरेंट ऑफिसेज वगैरह, मार्ट वगैरह, बेकरीज वगैरह, स्टोर वगैरह जो है इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इटसेल्फ डीएचए फेज 9 टाउन में आपको एक पेट्रोल स्टेशन भी मिल जाता है, जो कि एक जरूरत होती है हर बंदे की, तो उसकी वजह से भी एक अट्रैक्शन है जो कि मेन 120 फीट रोड डी ब्लॉक में एग्जिस्ट है। अब हम बात करते हैं जिनका लो बजट है वो कहां पे इन्वेस्टमेंट करें या वो किस साइड पे जो है इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप बी ब्लॉक या डी ब्लॉक जैसे एरिया में रहना चाहते हैं, इन ब्लॉक्स में आप सस्ते प्लॉट हासिल करना चाहते हैं, तो डीएचए ने अभी नई जो बैलेटिंग की है तो उनके अगेंस्ट जो प्लॉट्स इशू हुए तो वो आपको प्लॉट मिल जाते हैं। वो तकरीबन आपको 50-55-60 लाख रुपए से लेके 70-75 लाख रुपए के ब्रैकेट में आपको नॉन पोजेशन प्लॉट मिलते हैं, जो कि कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ आपको प्लॉट्स मिल सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इन्वेंट्री मौजूद है, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप 9 टाउन में लो बजट में प्लॉट खरीदना चाहते हैं जो कि नॉन पोजेशन है। अब हम बात करते हैं जो लोग फाइल प्राइस में जो है प्लॉट देखना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये डी ब्लॉक और जो बी ब्लॉक वाली जो ऑप्शन है वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका इससे भी कम बजट होता है, तो वो प्लान कर रहे होते हैं कि हमने जो है फाइल खरीदनी है और फाइल का वेट करना है जब तक उसकी बैलेटिंग ना हो जाए, क्योंकि बैलेटिंग के चक्कर में ये भी वेट कर रहे होते हैं लोग कि कोई अच्छा प्लॉट जो है वो निकल सकता है, लोकेशन कोई बेहतर निकल सकती है, तो वो उससे जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इस वजह से वो बैलेटिंग तक वेट कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे 5 मरला की फाइल खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको इस टाइम पे मिल जाती है। अगर 5 मरला फाइल की हम प्राइसेस की बात करें तो 52 और 53 लाख के इन बिटवीन आपको 5 मरला की इस टाइम पे फाइल मिल जाती है, जो कि काफी टाइम से रेट स्टेबल है, ना इसका डिक्रीज हुआ है ना इंक्रीज हुआ है। तो इट मींस ये सेफ बाइंग आपकी हो सकती है अगर आप 9 टाउन में 5 मरला की फाइल परचेज करते हैं। फिर हम बात करते हैं जिन लोगों ने ऑन ग्राउंड प्लॉट डेवलप हुए एरिया में हासिल करना है तो उनके पास ई ब्लॉक एक ऑप्शन ऐसी रह जाती है, जहां पे आपको तकरीबन 80-85 लाख से लेके 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए के ब्रैकेट में आपको प्लॉट मिलता है, जो कि मैं समझता हूं इस टाइम पे अंडर वैल्यू लोग कंसीडर करते हैं, लोग इसको अभी जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं। बट आने वाले टाइम में जैसे जैसे यहाँ पे घर बनना स्टार्ट हुए, 10% यहाँ पे जो है घर बन चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे कमर्शियल को पोजेशन है तो वहां पे भी जो है आप कमर्शियल एक्टिविटी देख सकते हैं, तो वहां पे ऑफिसेज वगैरह जो है फंक्शनल है। ऑन ग्राउंड जो है बहुत जो है नीट क्लीन एरिया है, तो ये भी जो है आप एक ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। लोकेशन वाइज 9 टाउन के बिल्कुल सराउंडिंग में अस्करी 11 मिल जाता है। इसके अलावा डीएचए फेज 6 से डायरेक्ट लिंक होता है। फर्दर अगर आप टाउन से एग्जिट करते हैं तो 9 प्रिज्म को लिंक करता है। तो इसकी लोकेशन जो है बड़ी खास है, एक मुनफरिद इसकी प्लानिंग है। तो यहाँ पे इसकी टाउन प्लानिंग इस तरह की है कि लोग जो है यहाँ पे रहने पे जो है मजबूर हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि कम बजट में आपके पास कहीं और पे चीज मिलती नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी और फेज में लेने जाती हैं तो वहां पे आपको लिमिटेड प्लॉट्स के जो नंबर्स मिलते हैं और वहां पे भी जो है
वो आपको लोकेशन जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ती है। लेकिन जिन जगहों पे इस टाइम पे अच्छी लोकेशन पे 5 मरला के प्लॉट फेजेस में डिफरेंट फेजेस में मौजूद है, तो वहां पे मैक्सिमम प्राइस पे आपको प्लॉट खरीदना पड़ता है। लेकिन अगर आपका बजट भी कम है, आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और आप एक डेवलप्ड एरिया में रहना चाहते हैं, तो 9 टाउन में आपके पास जिस तरह से ई ब्लॉक मैंने एक ऑप्शन कंसीडर आपको बताई है, आप उसको जो है अच्छी ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा बी ब्लॉक और डी ब्लॉक के जो 5 मरला की न्यू कटिंग आई है, उनको जो है आप एक ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा 9 टाउन की 5 मरला की आप फाइल भी जो है हासिल कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं जो लोग लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, तो उनके पास ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक की एक जो अच्छी कैटेगरी के प्लॉट है, उनको जो है वो एक अच्छी ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं, जहां पे तकरीबन आपको मैक्सिमम प्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो 1 करोड़ 40, 45, 50, 55 लाख रुपए तक का आपको कैटेगरी वाला प्लॉट मिल जाता है। अगर आप इससे कम बजट में आते हैं तो फिर आपको जो है एक एवरेज लोकेशन पे प्लॉट मिल जाता है। तो ये आज की वीडियो में 9 टाउन के बारे में बताने का पर्पज ये था कि इस टाइम पे 9 टाउन में क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं और कहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये फर्दर इसकी हम मार्केट को किस साइड पे जाते हुए देख रहे हैं। तो आपने अगर यहाँ पे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है या आप अपने प्लॉट को सेल करना चाहते हैं, तो आप ग्रैंड प्रॉपर्टी से राब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेस्ट प्राइस लेके देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।